हेलो गाइस, स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। तो गाइस आज हम करने वाले हैं पेडिक्योर, और हम पेडिक्योर आपको दिखाएंगे और इसमें हम कर रहे हैं मैनिक्योर भी। तो मैनिक्योर पेडिक्योर दोनों ही करूँगी और आपको हम दिखाती हैं। सबसे पहले हम पेडिक्योर मशीन लेते हैं, उसके अंदर हम पानी को ले लेते हैं, पानी डाले हैं और ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है। और जब तक ये गर्म हो रहा है यहाँ पे हम डाल देते हैं सॉल्ट। सो ये येलो सॉल्ट है। और उसके बाद से हम डाले हैं वो तो नेल पेंट रिमूवर था। सो यहाँ पे हम डाले हैं अमोनिया। अमोनिया डालने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे हाइड्रोजन। जो भी आपने लिक्विड्स देखें, आपको इस तरह से खुले नहीं छोड़ने हैं, वरना इसमें के जो भी जैसे यहाँ पे केमिकल्स होते हैं वो निकल जाएंगे और यहाँ पे पानी में डालने का कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। इसीलिए हमें ढक्कन खुला नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे हम रेड कलर का शैम्पू डाले थे जो कि पेडिक्योर के लिए अलग से आता है। और यहाँ पे हम ब्लीच का एक्टिवेटर डाल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पूरी पेडिक्योर मशीन के प्रोडक्ट्स हैं। पहले हम नेल रिमूवर टिश्यूज़ लेते हैं और इस तरह से हम नेल्स पे जो नेल पेंट है रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे हम फिंगर्स पे से इस तरह से नेल्स पे जो नेल्स पेंट लगे थे हम रिमूव कर रहे हैं। दोनों पैरों में से इसी तरह से मूव करेंगे। पहले वाले पैरों को हम रिमूव कर चुके हैं नेल पेंट, और दूसरे वाले पैरों के इस तरह से रिमूव कर रहे हैं नेल्स पेंट। आप सभी देख सकते हो ब्लीच को यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हमारे क्लाइंट के जो लेग्स हैं वहाँ पे डेड स्किन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए, और टैनिंग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और वैसे तो अभी समर सीज़न आने वाला है, तो सब देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से पैर में ज़्यादा ही डेड स्किन होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमें जैसे हमारे स्लीपर्स हैं, हमें पैरों को स्लीपर्स पे ही रखना है, वरना करंट मार सकता है। करंट नहीं, मतलब जैसे झटका मारता है। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं ब्लीच को। आप सभी देख सकते हो ब्लीच को यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हमारे क्लाइंट के जो लेग्स हैं वहाँ पे डेड स्किन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए, और टैनिंग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और वैसे तो अभी समर सीज़न आने वाला है, तो सब देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से पैर में ज़्यादा ही डेड स्किन होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम हैंड पे भी ब्लीच लगा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हम ब्लीच को रिमूव कर रहे हैं पैरों पे से। दूसरे पैरों पे से इसी तरह से हम क्लीन करेंगे। सो गाइस, ब्लीच करने के बाद अगर हम पेडिक्योर करते हैं तो हमारे पैर ज़्यादा अच्छे से ग्लो करते हैं। और जिनके पैरों में ज़्यादा टैनिंग है, डेड स्किन है, तो उन्हें ब्लीच करवाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम नेल्स पे क्रीम लगाएंगे। सो नेल्स को सॉफ्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्रीम लगाए हैं। और पेडिक्योर मशीन के अंदर हम इस तरह से अंदर हम डाल देते हैं पानी के अंदर, और दूसरे पैरों पे भी इस तरह से क्रीम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम रबर टूल से एड़ियों को रब करते हैं। तो यहाँ पे एड़ियाँ फटी हुई रहती हैं जिनकी, तो हमें इस तरह से रब करना पड़ता है। यहाँ पे हम एड़ियों को रब कर चुके हैं, तो हम दूसरे पैरों को लेते हैं और अब हम यहाँ पे फिर से एड़ियों को रब कर रहे हैं।
फिराएंगे, ऐसे ही डाल देंगे। डेड स्किन होते हैं ना जो, इसको ऐसे नहीं करके जैसे इसमें आ जाते हैं ना। तो हाथों पे जो ब्लीच लगाए थे हमने यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं। दूसरे हाथों में भी इस तरह से हम ब्लीच को रिमूव कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम फिर से रब कर रहे हैं एड़ियों को। सो गाइस, जैसे आप सभी देख सकते हो पैरों को हम रब कर चुके हैं और अब हम मसाज करेंगे। सो यहाँ पे हम ले रहे हैं स्क्रब और ये है स्टोन और इसके बाद से मसाज कर रहे हैं। और यहाँ पे इससे भी हमें रब करना है एड़ियों पे इस तरह से। दोनों पैरों में हम इसी तरह से मसाज करेंगे। तो यहाँ पे हम स्क्रब से मसाज कर रहे हैं पूरे पैरों में। तो यहाँ पे हमें पैरों पे 5 मिनट तक मसाज करना है। जगह कड़ा जो है यहाँ लग लग के तो यहाँ पे हम टाइट हाथों से मसाज करेंगे। तो यहाँ पे हम पेडिक्योर इसलिए करवाते हैं ताकि पैर साफ़ रहे और हमें हर महीने पेडिक्योर करवाते रहना चाहिए। जैसे डेड स्किन निकलते हैं और टैनिंग जो होते हैं वो भी निकलते रहते हैं, तो इसीलिए। और पैरों में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो तेज़ रहता है और जितना अच्छा मसाज करेंगे उतना अच्छा पैरों में रिलैक्स मिलता है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे पॉइंट दबा दबा के करना है, मसाज करना है। गाइस, अब हम दूसरे पैर में भी इस तरह से स्क्रब कर रहे हैं और हमें हल्के हाथों से मसाज नहीं करना है, हमें टाइट हैंड से मसाज करना है क्योंकि पैर की जो लेयर्स होती हैं जैसे चमड़ी होती हैं वो दर्द होती हैं, तो इसीलिए हमें थोड़े से टाइट हैंड से मसाज कर रहे हैं। पेन होते हैं तो हम मसाज कर रहे हैं। जहाँ पे हमें प्रेशर पॉइंट पे मसाज कर रहे हैं, जैसे कि फुट फिंगर्स हो गए और एड़ियों के ऊपर वाले एरिया हो गए। तो इस तरह से मसाज करेंगे अपने हैंड से। सो पैर में डेड स्किन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए हमें पेडिक्योर करवाते रहना चाहिए। अब मैं यहाँ पे अपने हाथों को मोड़ रहे थे और उसके बाद से मसाज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने हाथों को वेट रखना है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देना है और 5 से 6 मिनट मसाज करना है। सो हम फर्स्ट पैरों में मसाज कर चुके थे और यहाँ पे हम दूसरे पैरों में मसाज कर रहे हैं। और पेडिक्योर जैसे हम पेडिक्योर करते हैं तो उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जिससे हमें मसाज करना, जैसे स्क्रबर हो गया, नेल कटर हो गया और जैसे शेप देते हैं नेल्स को वैसे हो गया, और नेल रिमूवर, मसाज क्रीम, पैक, स्क्रब, ये सब बहुत सारे टूल्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं। तो दोनों पैरों में हम 5 से 6 मिनट तक मसाज कर चुके हैं और अच्छी तरह से हम रिमूव कर चुके हैं, यानी कि पैरों को हमें इस तरह से रिमूव करना है। तो यहाँ पे हम सॉफ्ट रबर लेते हैं जिससे क्लाइंट को पेन नहीं होगा। और ये जो ब्रशेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, इसीलिए हमें नेल्स पे करना है। तो नेल्स पे हम इस तरह से यहाँ पे ब्रश इसलिए करते हैं ताकि नेल्स
अच्छी तरह से साफ़ हो जाए और अपनी एड़ियों तक जितना भी एरिया है यहाँ पे हमें रब करना है। और दूसरे पैरों में इसी तरह से हम सेम प्रोसेस रखेंगे। दोनों पैरों में इस तरह से हम स्क्रब करके इस तरह से हम रिमूव कर चुके थे। और अब हम यहाँ पर टिश्यू लेते हैं और क्यूटिकल टूल लेते हैं जिससे हम क्यूटिकल्स निकालेंगे। सो इस तरह से हम ऊपर की तरफ क्यूटिकल्स को लेकर जाएंगे, उसके बाद से इजीली निकाल पाएंगे। और हमें ऐसे ऐसे टूल ज़रूर रखने हैं। और क्यूटिकल, जैसे कि क्यूटिकल क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे हमारे नेल्स में बहुत सारे गंदगी बैठे रहते हैं तो इस तरह से हम निकालते हैं क्यूटिकल टूल से। और नेल पेंट रिमूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, वरना स्किप कर देते तो हम क्यूटिकल्स नहीं निकाल पाते इजीली। तो दोनों पैरों में हम इसी तरह से क्यूटिकल्स निकालेंगे एंड अपने 10 फिंगर्स में से। तो सभी नेल्स में से हम क्यूटिकल निकालने के बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम क्यूटिकल निकाल चुके थे, तो अब हम यहाँ पे मसाज कर रहे हैं पूरे पैरों पे। क्रीम को हमने ऑब्जर्व कर दिया। यहाँ पे हम क्रीम को ऑब्जर्व कर चुके हैं। क्या है ये? पैक है। तो ये पैक है। पूरे पैरों में हम पैक लगा रहे हैं। डेड स्किन होते हैं इसको ऐसे कर लेते हैं, रगड़ लेते हैं इस पर। क्यूटिकल्स भी बड़े हार्ड हो रखे थे, जो सूखे हुए थे ना, तो ऐसा लगता था जैसे चप्पू रख रखा उंगली फेरती थी ना, जैसे मैं अपने नखूनों पर, तो ऐसा लगता था जैसे उंगली मेरी कट जाएगी, इतने टाइट हो रखी है साइड से, नखून के साइड से किनारे। बोल तो रहे हैं आप हर महीने ले लिए ठीक है, बस पैर को भी मॉइस्चर मिलेगा। क्यूटिकल निकाल रहे हैं। तो क्यूटिकल को हम बाहर की तरफ इस तरह से निकालेंगे। कितनी ज़्यादा मोटी लेयर है क्यूटिकल्स की। आराम से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम आराम से निकाल रहे हैं ताकि हमारी क्लाइंट को पेन ना हो और जो स्किन होती है वो कहीं छिल ना जाए। तो देख सकते हो कितनी ज़्यादा लेयर बाय लेयर निकल रही है क्यूटिकल। तो पूरे नाखून पे से हम क्यूटिकल्स को निकाल लेते हैं। तो अब हम दूसरे पैरों में क्रीम से मसाज करेंगे।
1 मिनट से कम ले रही है ना हम्म, तो सो यहाँ पे हम क्रीम को अब्जॉर्ब कर रहे हैं पैरों में। अब जो हो गया यहाँ पे अब्जॉर्ब हो चुका है। सो यहाँ पे हम मसाज दे चुके हैं और पैक लगाएंगे। पैक को हम पैरों पे 10 से 15 मिनट तक, गाइस यहाँ पे हम पैक लगा चुके हैं। अब हम छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट तक सूखने के लिए। उसके बाद से हम मसाज करके हटाते हुए आपको दिखाएंगे। कभी तुम्हें भूख लगती है 10 रुपये दे दो चिप्स लाएंगे, 10 रुपये दे दो कुरकुरे लाएंगे। ऐसे तो खीरा टमाटर खाया करो। आज पता हम इस उम्र में भी काम कर पा रहे हैं ना, इसी वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि हमने कच्ची सब्जियां बहुत खाई है। तो गाइस यहाँ गाजर खाओ, मूली खाओ। मैनीक्योर कर रहे हैं, पेडिक्योर कर लिए, मैनीक्योर भी हम कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम स्क्रब कर चुके हैं हाथों में और अब हम रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम हाथों में भी थोड़ा सा मैनीक्योर कर देते हैं। सो यहाँ पे हम नेल्स पे क्रीम लगा रहे हैं। सो हम अपने हैंड्स के नेल में से क्यूटिकल्स निकालेंगे। सो गाइस यहाँ पे अब हम दूसरे हाथों में क्यूटिकल्स निकाल रहे हैं। क्रीम हम पहले ही लगा चुके थे और क्रीम हमें क्यूटिकल निकालने से पहले ज़रूर लगाना है ताकि नेल्स सॉफ्ट रहे और क्यूटिकल हम इजीली निकाल सकें। तुम बोला था ना हो गया स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पे पड़ी थी सैम मसाज करवा रहे हैं, उसके बाद से हम भी यहाँ पे क्यूटिकल निकाल रहे हैं। कर रही है मसाज। ऐसा लग रहा है चूहे खुद चल रहे हो मेरे ऊपर। तो गाइस हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम पड़ी थी से मैनीक्योर पे मसाज दिलवा रहे हैं इनको। नहीं ऐसे सफाई करना तो इसलिए ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ऐसे ऐसे करना है। तो गाइस यहाँ फर्स्ट टाइम सो गाइस यहाँ पे फर्स्ट टाइम किसी को मसाज करनी है मैनीक्योर में और मम्मी की हेल्प भी कर लेंगे। छोटे छोटे हाथों से छोटे छोटे हाथों से मसाज कर रही हूँ अपने क्लाइंट के बड़े बड़े हाथों पे। ताकि मम्मी का काम जल्दी हो जाए। हम पेडिक्योर कर चुके हैं एंड मैनीक्योर भी कर चुके हैं और जैसे आप सब देख सकते हो हम नेल पेंट लगा रहे हैं। पैक हम इन्हें हटा चुके हैं तो नेल पेंट लगाएंगे। एक क्लाइंट के जैसे हमारी क्लाइंट चूज़ करी थी कि कौन सा कलर नेल पेंट का होना चाहिए, उसके बाद से लगवाएंगे। तो अब हम नेल पेंट लगा रहे हैं। इस तरह से एक पैरों के सारे नेल्स में हमने लगा चुके हैं नेल पेंट और दूसरे पैरों को भी नेल्स में हम नेल पेंट लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि गाइस ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा नेल कलर है। फिर हम हैंड्स के भी नेल पेंट लगा रहे हैं। हाथों के नहीं मैनीक्योर कर लिया था। टॉवल में लग गया। इधर नहीं लगा, इधर।
तो यहाँ पे हम नेल पेंट लगा चुके हैं हाथों और पैरों में।